मोमबत्तियां से भी अमर रहे, सत्य है, बाबा साहब अमर रहे, महाराज अमर रहे, कि जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। राम नाम सत्य नहीं है, राम नाम झूठा है। इसको मनुवादियों द्वारा बनाया गया रीति है। खास तौर पर जानना चाहेंगे कि आज जो सब यात्रा में पंचशील था, नीला झंडा था और जो पीताम्बरी था वह नीला था, आखिर क्यों? ये चीज़ तो नहीं बता सकेंगे हम। अच्छा, आप वह कराते हैं चूँकि उनके इस प्रथा से उनका भोजन पानी बंद होने जा रहा है। जी जी। और वो उस प्रथा में, मनुवादी प्रथा में आएंगे तो फिर उनका भोजन पानी चलते रहेगा। जी जी। मगर यहाँ पर राम नाम सत्य नहीं बोला गया है, जिस राम के लिए लोग जो है अपने आप को बलि देने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, उस राम का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है। वही ना परिवर्तन है, जैसे समाज में सब लोग क्रांति, आप जैसे मीडिया वाले लोग कर रहे हैं तो बहुत दूर तक लोग देखेगा, समझेगा कि हाँ भाई इसमें ऐसा क्यों नहीं किया गया। ये अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ बहुत जरूरी था जी। इससे पहले हम लोग जो है ब्राह्मणवादी सिस्टम से जकड़े हुए थे, अब आँख खुल रहा है हम लोग को, और हम लोग जो है ब्राह्मणवादी से दूर हट करके अम्बेडकरवादी को मानते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूँ शिव कुमार। मैं भी वैशाली के पातेपुर और औकवाही में हूँ। आज यहाँ पर बौद्धिक रीति से अंतिम संस्कार किया जा रहा है और शव यात्रा भी निकाला गया है। हमारे बीच कुछ समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनसे जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर राम नाम सत्य क्यों नहीं हुआ, गंगा माई की जय हो क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ माता जी के नाम लेकर अमर रहे बताया गया है, और इतना ही नहीं जीवन मृत्यु सत्य का नारे लगाया गया है। आखिर ये दोनों में डिफरेंस क्यों है? राम नाम सत्य है या नहीं है, जीवन मृत्यु सत्य है कि सत्य क्या है, इस पर भी जानने की प्रयास करेंगे। बहुत स्वागत है सर। सर हर जगह जो शव यात्रा निकलता है, अंतिम संस्कार होता है, तो राम नाम सत्य बोला जाता है और यहाँ जीवन मृत्यु सत्य बोला गया है। आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम नाम सत्य नहीं है, राम नाम झूठा है। इसको मनुवादियों द्वारा बनाया गया रीति है, व्यवस्था है। और राम नाम अगर सत्य होता तो यही राम नाम सत्य किसी के शादी में बोला जाता, किसी के बच्चा को जन्मदिन होता है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में बोला जाता। अगर बोलेंगे, अगर किसी को शादी में बोलेंगे, किसी के जन्मदिन पर बोलेंगे, क्या करेगा? हमको खाने वाला बिगाड़ देगा जी। इसलिए राम नाम सत्य है ही नहीं। तो शादी में और गिढ़ारी मटकोर में अशुभ हो जाता है, सिर्फ शव यात्रा में शुभ होता है। तो राम का नाम सत्य है ही नहीं, राम नाम सत्य नहीं है। जो ये रीति है यह पुरानी रीति है, नया नहीं बनाया गया है। इसको मनुवादियों ने ढक दिया था, उसको हम लोग फिर परिवर्तित ला रहे हैं और फिर उसको उजागर कर रहे हैं। यह पुरानी रीति है, यह सनातन के टाइम से हो रहा है। और सनातन जो है, यह सनातन हिंदू धर्म का नहीं है। इस सनातन धर्म में भगवान बुद्ध के से निकला हुआ है। अच्छा, मानो जो सनातन है वो तथागत बुद्ध का दिया हुआ है। जी हाँ। मगर ये लोग कहते हैं कि सनातनी है, सनातनी से हिंदू बना। नहीं, ये सब झूठा है। जितना अच्छा, यहाँ पर आज जो माता जी का अंतिम संस्कार है, इसमें गंगा माई की जय हो नहीं बोला गया है, बोला गया है कि माता जी अमर रहे। देखिए, माता जी सही में अमर रहे, वो जन्म लिए, इनकी मृत्यु हुई। दुनिया में जितने भी चाहे जीव हो, जंतु हो, पहाड़ हो, वृक्ष पौधा गाछ हो, जो जन्म लिया उसको एक दिन अंत होना है, उसका विनाश होगा। तो इसी तरह जब हम जन्म लिए हैं, हमको भी मरना है, यह सत्य है। तो यही इसीलिए कहा जाता है जन्म मरण सत्य है, जन्म मरण सत्य है। जो जन्म लिया है वो मरेगा। जो भी है दुनिया में, जो पृथ्वी पर आ गया है, एक दिन न एक दिन विनष्ट होगा।
तो आपका कहना है कि राम नाम जो है वो गलत है, गलत है, जीवन मृत्यु ही सत्य सत्य है। है। सर अपना परिचय मेरा बताइए। नाम सकल देव पासवान, पूर्व डीएसपी झारखंड। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। अपना नाम बताएंगे। महेश रजक। महेश रजक जी, आज माता जी का अंतिम संस्कार हो रहा है। जो सामने यहाँ पर जो पार्थिव शरीर है वह पंच तत्व में विलय हो रहा है। जी खास तौर पर जानना चाहेंगे कि आज जो सब यात्रा में पंचशील था, नीला झंडा था जी। और जो पीताम्बरी था वह नीला था, आखिर क्यों? ये चीज़ तो नहीं बता सकेंगे हम। अच्छा, आप नहीं बता सकते जी, हैं। नहीं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। सर, नीला और पंचशील जो आज सब यात्रा में लगा हुआ था झंडा में, और पीताम्बरी की जगह पर नीला भी लगा हुआ था, पार्थिव शरीर जो है वो नीला से ढका हुआ था, आखिर क्यों ढका हुआ था? देखिए, या पहले से मनुवादी लोग राम नाम करके वो पीतम्बरी लगाते थे। जी बाबा साहब और हमारे भगवान बौद्ध धर्म में यह नहीं लिखा हुआ, पहले ने वो उसमें नहीं लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ है कि हमको इसी में लपेट के दे देना है। रही बात कि इनके सब के यात्रा में, तो सब के यात्रा में लोग राम नाम सत्य बोलते थे, पहले बोलते ही हैं, आज के डेट में भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत से है जो मनुवादी के मानते हैं। तो उसमें हम लोग नहीं हैं, हम लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, बौद्ध धर्म से ही हमारी सब है। मनुवादी में होता है क्या भाई कि पंडित जी आएंगे, वेद पढ़ेंगे, बहुत सा दान दक्षिणा लेके जाएंगे, लेकिन इसमें तो ऐसी बात होती नहीं है। जो गरीब है वो अच्छी प्रकार से अपना इसमें सारा उनका जो क्रियाक्रम होता है कर लेते हैं। जी जी। जी। तो क्या इस जो बुद्ध विचार है, बौद्ध धम्म है, इसी माध्यम से गरीब लोगों का भला होगा? एकदम भला हुआ, क्योंकि इसमें 12 दिन 13 दिन का कोई चक्कर है क्या? कोई चक्कर नहीं है, ये कभी भी जो है, कभी भी कर सकते हैं इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। कोई टाइमिंग नहीं है। तो 12 दिन 13 दिन जो कराते हैं वो क्यों कराते हैं? देखिए, वह कराते हैं चूँकि उनके इस प्रथा से उनका भोजन पानी बंद होने जा रहा है। जी जी। और वो उस प्रथा में, मनुवादी प्रथा में आएंगे तो फिर उनका भोजन पानी चलते रहेगा। जी जी। मान लिया कि लोग को उसमें पंडित जी आते हैं, कहते हैं कि 12 माह का बरमास बरखासा बोलते हैं, शायद बरखासा दीजिए। तो क्या आप मेरे माता पिता को या जो मर गए हैं उनको 12 महीने जाके पंडित जी खिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं खिला सकते हैं। तो फिर क्यों हम क्यों देंगे उनको ये सब चीज़? गांव से तो ढेर ही मिलता है ना, अन्न मिलता है 12 महीना तो का। उनको मिलता है मनुवादी से, अब प्रवृत्ति में ना, मनुवादी प्रणाली में आइए तब ना, पद्धति में आइएगा तब मिलता है। इसमें तो नहीं मिलेगा, इसमें तो फूल माला जो है उनकी जो कार्यकलाप हुआ है, जो कीर्ति की है, उसकी व्याख्या की सर, जाती है। एक कहावत भी है कि जिंदा लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। नहीं, ठीक है, एक कहावत भी है, सुना करते हैं कि जिंदा कभी लोग स्वर्ग गए ही नहीं। देखिए, अगर स्वर्ग नरक की बात हो तो सब पृथ्वी पर ही है। जी जी जैसा कर्म करिएगा वैसा यहीं पर सब भुगत लीजिएगा। जी जो अच्छे करते हैं, सब सुनते होइएगा कि कोई चल रहा है, ठेसला गया, मर गया गिर के, जी जी। तो स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, सब यही है। तो जिंदा लोग स्वर्ग जा नहीं सकता, नहीं जा और सकता। मरे हुए बता नहीं सकता। बता नहीं सकता। कभी जो मर गए हैं स्वर्ग गए हो, कभी आज तक कोई बताए रास्ता नहीं है है। स्वर्ग जाने का? हाँ? स्वर्ग जाने का कोई रास्ता है? अब मान लीजिए पंडित जी के माध्यम से रास्ता होगा, अगर तभी तो पंडित जी तो गोबर को गणेश बना देते हैं, तो फिर एससी को क्यों नहीं बनाते? एसटी के क्यों नहीं ऊपर वाले जाति में परिवर्तित कर देते हैं? मानो उनको करना चाहिए। करना चाहिए। जब एक गोबर को गणेश बना सकते हैं तो एक आदमी अच्छे आदमी नहीं बना सकते हैं? यह मनोवृत्ति विचार का लोग जो करते हैं वो ठीक नहीं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस आज जो माता जी का शव यात्रा है, जो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है इसके माध्यम से? देखिए, इसमें हम एक ही कहेंगे कि जो भी गरीब तबके के हैं या पिछड़े वर्ग के हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग को तो हिंदू मानता नहीं है, पंडित कभी भी नहीं मानता, तो वर्ण विचार हमको इस सबको प्रथा को बदलना ही पड़ेगा, और बदलते जा रहा है, आज के परिवेश में बदल रहा है। ऐसी बात नहीं है। मनोवादी लोग अब इसके प्रति त्रस्त हो रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार जो है कहा जाता है कि हम सब हिंदू एक होना चाहिए, हिंदू एक हैं, तो फिर हिंदू एक होने की जगह पर लोग बिखर क्यों रहे हैं? बिखरना है जी। 4 जाति के छोड़ के कोई हिंदू है ही नहीं जी। कौन कौन जाति? उसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार कास्ट है, और इसके अलावा तो कोई शायद सब शूद्र बोलता है लोग। जी जी। आज से पहले पीछे के इतिहास उठा के पढ़िए, और उसके अनुसार हम लोग हिंदू कैसे हैं? मानो यादव आप आपको बता रहे हैं कि जब आपके अभी तुरंत कुछ दिन पहले की बात है, हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नहीं, इनसे पहले रामनाथ कोविंद
जी जब गए जगन्नाथपुरी में तो उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। जब पीएमओ ऑफिस से जब गया हुआ मैसेज तब उनको इन करने दिया जगन्नाथ मंदिर में। जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो दूध से धोया था, तो फिर भगवान हम कैसे माने भाई किसको? भगवान है कहाँ? भगवान तो हम आप हैं। सारी दुनिया जो भगवान ये देख रहे हैं, भगवान में हम मान रहे हैं आग, हवा, पानी, धरती, पृथ्वी, आकाश, पाताल, यही सब है। जी जी। दूसरा तो कोई है नहीं भगवान। हम तो देखेंगे वैसी को भगवान नहीं कहेंगे। धरती खाना देना बंद कर दे, हवा बहना बंद कर दे, पानी नहीं मिले, सूरज की रोशनी नहीं मिले, चंद्रमा की रोशनी नहीं मिले, तो हम लोग जी नहीं सकते। सर अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम रविंद्र बैठा हुआ, हम रिटायर्ड प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आज जो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है उस पर? सर बहुत अच्छा लगा, पहली बार इसमें हम देखे हैं, इसे हमको देखने का मिला है। आज आप पहली बार ही देखे? इस बार इस तरीका से जी, जो दाह संस्कार है वो पहली बार देखे, हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा और लगा। चाहेंगे कि हम लोग आगे की तरफ जो अगर ऐसा कुछ होता है घटना, तो हम लोग चाहेंगे ऐसा ही लोग करें, हम भी ऐसा ही करें। मगर यहाँ पर राम नाम सत्य नहीं बोला गया है। जिस राम के लिए लोग जो है अपने आप को बलि देने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, उस राम का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है। वही ना परिवर्तन है, जैसे समाज में सब लोग क्रांति, आप जैसे मीडिया वाले लोग कर रहे हैं, तो बहुत दूर तक लोग देखेगा, समझेगा कि हाँ भाई इसमें ऐसा क्यों नहीं किया गया। ये अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर राम नाम की जगह पर जीवन मृत्यु सत्य बताया गया है। जो सत्य है उसको सत्य कहने में क्या इसमें दिक्कत है? राम नाम सत्य नहीं है जो आप कहे वो सत्य है सर। जी। अगर राम नाम सत्य रहता है तो जो सर लोग चर्चा किए हैं वो लोग कहता रहे, अभी वो लोग तो कहे नहीं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, हम लोग को सिखाया गया पहले से कि राम नाम सत्य है, लेकिन अभी तो जो सर हम लोग को सिखाएंगे, हमारा बाल बच्चा हम सिखाएंगे बच्चा को, तो वही ना करेगा जो अभी हम चाहेंगे सिखाएंगे बच्चा को। जी, अपना परिचय बताएंगे सर? सर? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, ग्राम हचपुरा, वैशाली प्रखंड। जी जी। क्या कहेंगे आज जो व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है? माता ये व्यवस्था जो परिवर्तन हो रहा है ये होना बहुत जरूरी था। जी इससे पहले हम लोग जो है ब्राह्मणवादी सिस्टम से जकड़े हुए थे। जी। अब आँख खुल रहा है हम लोग को, और हम लोग जो है ब्राह्मणवादी से दूर हट करके अम्बेडकरवादी को मानते हैं। और अम्बेडकरवादी सिद्धांत यही कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जीवन मरण सत्य है, बाकी सब झूठ है। जी। और हम लोग चाहते हैं किसी तरीके से प्रथा चलते रहे और हम लोग परिवर्तन करते रहें, और परिवर्तन होना भी जरूरी है। अपना परिचय बताएंगे? जी, मेरा नाम विक्रम कुमार है, प्रोफेसर ऑफ CPD सिंह गर्ल्स कॉलेज पातेपुर वैशाली। चलिए, तो आपने सुना, एक 8वें के किताब में भी लिखा हुआ है, थोड़ा आप कैमरा पर देखिए, 8वें की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, आप अपनी विचार, आप अपनी कमेंट फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।